चैप्टर नंबर 8 बिजनेस स्टडीज स्मॉल बिजनेस में हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। पिछले लेक्चर में ही हमने पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है किसी भी कंट्री को अपने लोगों में, तो ऑब्वियसली उनको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आसानी से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो पाए। और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, वो है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप का मतलब होता है कोई नया बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है, उसके पास अगर अच्छे आइडियाज हैं, तो ये स्कीम बनाई गई है कि भाई उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लस अदर थिंग्स। सो इसके बारे में क्या क्या है वो सब अपन इस स्कीम में ही पढ़ने वाले हैं, तो मैं अलग से क्या बताऊं, यहीं पे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, it is a flagship initiative of the Government of India which aims to prepare a strong ecosystem for nurturing innovative and startups in the country. तो अगर मुझे इस स्कीम के बारे में शॉर्ट में नोट्स बनाना शुरू करते हैं, अगर इस स्कीम के बारे में हमें कुछ सबसे पहले लिखना चाहिए, तो ये लिखना चाहिए कि ये स्कीम का पर्पस क्या है। ये सबसे पहले पर्पस ही लिखा है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम पर्पस नर्चरिंग। दो चीजों के बारे में लिखा है, क्या क्या है, क्या नर्चर करना चाहते हैं हम, इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री। ठीक है, तो ये नर्चर करना चाहते हैं इसको। जो अगर इसके बारे में आंसर लिखना है, तो हमको ये दो टर्म लिखनी जरूरी है कि इस स्कीम का पर्पस क्या है, इनोवेशन एंड स्टार्टअप। आगे चलते हैं। देखो, दिस ड्राइव विल लीड टुवर्ड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल का मतलब होता है मेंटेनेबल। जो अगर जब हम ग्रोथ करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, तो ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है, उनको हम डिटोरिएट करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को हम कम से कम डिटोरिएट करके अपना डेवलपमेंट कर सकें। इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम एयर, वाटर, लैंड, इससे रिलेटेड कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं, कम से कम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करें, इस तरह का डेवलपमेंट। अब जैसे कि तुम देख रहे हो आज के समय पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी को लेके गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी दे रही है कि लोग अपने घर पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी लगा लें। और वाटर हार्वेस्टिंग अगर तुमने सुना है, तो जो बारिश में घर पे छतों पे पानी आता है, उसको बहने मत दो, उसको ड्रेनेज सिस्टम बना के अपने आसपास ही उस पानी को ज़मीन के अंदर जाने दो, ताकि आप जो ये क्या बोलते हैं इसको, बोरिंग सिस्टम वगैरह चलाते हो, उसमें आपको आसानी रहे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ग्रोथ भी है, और साथ में हम ध्यान रख रहे हैं कि यार किसी तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी करें। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत सारी जगह यूज होती है, इसलिए मैंने तुमको इसको एक्सप्लेन कर दिया। जहां पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए, तो ये समझ लो कि ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ करना है जिसमें हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी नेचुरल रिसोर्सेज की सुविधा मिले, हम पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट ना कर लें इनको। जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन, स्टार्टअप को नर्चर करना, और दो चीजें हमने पढ़ी, सस्टेनेबल ग्रोथ और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इन चार टर्म्स पे मेजर फोकस होगा, मेजर फोकस है इस स्कीम का। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इनोवेशन करो, स्टार्टअप के लिए अच्छा एनवायरनमेंट जनरेट करो, जो भी ग्रोथ होनी है वो सस्टेनेबल ग्रोथ हो, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
क्रिएट हो सके। द इंडियन गवर्नमेंट एम टू एम्पावर स्टार्टअप टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिजाइन। स्टार्टअप इज न्यूली इमर्ज वेंचर्स। स्टार्टअप किसको बोला जाता है? एक नए बिजनेस को स्टार्टअप बोला जाता है, ठीक है। दैट एम टू डेवलप अ वाइबल टू मीट अ मार्केट प्लेस नीड और प्रॉब्लम। कोई भी बिजनेस हो, ये तो ये लाइन तो बिजनेस से रिलेटेड है कि बिजनेस किस लिए होता है? कोई नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। और वाइबल वर्ड का मतलब क्या होता है? वाइबल वर्ड का मतलब होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल, फीजिबल, ठीक है ना। तो ये चाहो तो पेंसिल से लिखो ये वाइबल वर्ड का मतलब, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट थे। आगे चलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव, अब ये जो हमने शॉर्ट में अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब इससे फॉर्मल आंसर बनाने के लिए ये पार्ट हम फोकस करते हैं ज़रा। इनिशिएट एन एंटरप्रेन्योर कल्चर। कल्चर का मतलब होता है एक बिहेवियर डेवलप करना लोगों के अंदर। तो हम एंटरप्रेन्योर कल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लोगों को बचपन से ये इच्छा आनी चाहिए, पढ़ते पढ़ते उनके एजुकेशन में हम उनके साथ ये चीज़ शेयर करें कि उनके अंदर ये इच्छा आनी चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, राइट। इसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर कल्चर डेवलप करना। इन इनकलकेट एंटरप्रेन्योर वैल्यूज, दूसरी बात कल्चर डेवलप करना। दूसरा एंटरप्रेन्योर वैल्यूज समझाना उन्हें। वैल्यूज का मतलब होता है कि कोई काम करने का सही तरीका क्या है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारी वैल्यूज है, जिसे हम सही समझते हैं। तो अगर हम एंटरप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं तो उन्हें साथ साथ ये भी समझाएं कि भाई इलीगल काम नहीं करना है, इमोरल काम नहीं करना है, लोगों को बेवकूफ़ बना के बिजनेस नहीं करना है। ये सब एंटरप्रेन्योर वैल्यूज में आएगा। एंड इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ द पीपल। तो ये पूरा जो पहला पॉइंट है ये इस बारे में है कि हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर कल्चर हो, एंटरप्रेन्योर वैल्यूज हो, और फाइनली लोगों का माइंडसेट जो है वो इस बात पे इन्फ्लुएंस हो कि उन्हें बिजनेस करना है, और उसका जो फायदा है वो इकोनॉमी को मिलेगा, ठीक है। कोई आया है बट ठीक है, आगे चलते हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस, तो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया टू इनिशिएट कल्चर, वैल्यूज एंड इन्फ्लुएंस, और तीनों के लिए एक ही वर्ड, इंटरप्रेन्योर कल्चर, वैल्यूज एंड इन्फ्लुएंस। दूसरा टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द चार्म्स ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर, मतलब कोई भी व्यक्ति को आप इन्फ्लुएंस अगर करना चाहते हो तो पहले आप उसको फायदे समझाओ कि एंटरप्रेन्योर बनने से उसको क्या फायदा होगा, ठीक है। तो चार्म्स का मतलब वही है कि अट्रैक्शन से रिलेटेड बात है कि एंटरप्रेन्योर बनने में क्या अट्रैक्शन, मतलब ये चीज अट्रैक्ट कैसे करे लोगों को, तो उसके फायदे बताने पड़ेंगे। एनकरेज मोर डायनेमिक स्टार्टअप्स। डायनेमिक वर्ड का क्या मतलब होता है? डायनेमिक वर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिज्म? इस वर्ड का मतलब भी पता है कि नहीं? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, कोई और थोड़ी बताने वाला है। डायनेमिक वर्ड तो तुम्हें पता होना चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म्स में उसको कैसे लिया जाए। जो चेंज होता रहे, ठीक है, कुछ कुछ हिस्सा। हम्म, ठीक है, और बाकी लोगों का क्या कहना है? बाकी लोग भी कोशिश करो। बोलो भाई। डायनेमिक का मतलब होता है इवॉल्विंग होना। इवॉल्व होने का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपके अंदर चेंजेस आए। इवॉल्व वर्ड सबसे अच्छा है उसके लिए। आप इवॉल्विंग होने चाहिए। तो यहाँ पे इंटरप्रेनर
के अंदर ये कैरेक्टर आना चाहिए कि वो डायनेमिक नेचर के हों। मतलब जैसे जैसे सोसाइटी में नीड्स चेंज होंगी, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, वो अपने बिजनेस में उस तरह के एडजस्टमेंट कर पाए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और वो तभी कर सकते हैं जब वो टेक्नोलॉजिकली और टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बात है, टेक्नोलॉजिकली वो लोग एजुकेटेड होंगे। तभी उनके अंदर ये एबिलिटी आएगी कि वो इवॉल्व हो पाएंगे एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये डायनेमिक का मतलब होता है इवॉल्व होना। ठीक है। अगला है टू सपोर्ट द अर्ली फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द प्री स्टार्टअप एज वेल अर्ली पोस्ट स्टार्टअप फेज एंड ग्रोथ एंटरप्राइज। अब ये तो साइकिल है कि जब आप बिजनेस करोगे तो तीन पीरियड होते हैं। एक होता है कि बिजनेस करने के पहले की सिचुएशन, एक होती है जस्ट बिजनेस स्टार्ट करने के बाद की सिचुएशन, और एक होती है ग्रोथ सिचुएशन। तीनों सिचुएशन में सपोर्ट देना, बिजनेस के कौन सा बिजनेस उन्हें करना चाहिए इसमें सपोर्ट दो, जब वो बिजनेस स्टार्ट कर दें तब भी सपोर्ट दो, और जब वो ग्रोथ कर रहे हो तब भी सपोर्ट दो। तो एक सपोर्ट सिस्टम देना, ये एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का इस स्कीम में। मेरी बात समझ में आई? बोलो बोलो, क्या ये चारों बातें समझ में आई? हेलो। हाँ। चलो जल्दी से मुझे समरी बताओ, कौन कौन से चार बातें हैं? एक तो मैंने लिख दी, टू इनिशिएट एंटरप्रेन्योर कल्चर माइंडसेट एंड वैल्यूज। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने? बुक है ना सबके सामने? बोलो दूसरी बात क्या है? जितना दिमाग में घुमाओगे उतना मेमोरी कम यूज करनी पड़ेगी। बोलो दूसरे पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट बात है? बुक लेके नहीं बैठे हैं? नहीं लेके बैठे हो ना? क्या क्रिएट करना? अवेयरनेस क्रिएट करना। क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग चार्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगला, अगला पॉइंट में क्या? जल्दी से बोलो। टू एनकरेज डायनेमिज्म। अगला, बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट बोलो। आप ऐसे लोगों को एनकरेज करो जो इस तरह के माइंडसेट के साथ बिजनेस करें कि अगर फ्यूचर में नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो तो उनके अंदर ये गुंजाइश हो कि वो इवॉल्व हो पाए नई नीड एंड वांट्स के लिए। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख पाए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो, ये बिजनेसमैन में भी ये पोटेंशियल हो कि वो लोग भी अपग्रेड कर पा रहे हैं। तुम देख रहे हो बहुत सारे बिजनेस इसलिए बंद हो जाते हैं कि आउटडेटेड हो जाते हैं। एक एग्जांपल के लिए बताऊं तो पूरा पहले के समय में एक नोकिया करके फ़ोन चलता था। ठीक है। उसने अपने आप को टाइम के साथ अपडेट नहीं किया, और ऐसे तुम अब सोचोगे तो बहुत सारे एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे जो अच्छे ब्रांड्स थे, जो बिजनेस एक समय अच्छा कर रहे थे लेकिन वो इवॉल्व नहीं हो पाए। तो इस चीज़ को सीख लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्टार्टअप इंडिया स्कीम में ये चाहती है कि ऐसे बिजनेस मैन को ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले जो डायनेमिक स्टार्टअप्स लॉन्च करें, मतलब उनके अंदर ये पोटेंशियल बने कि वो टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो पाए और फ्यूचर में जो नई नीड्स और वांट्स क्रिएट होंगी उनको भी सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल ला पाए अपने अंदर। इसलिए मैंने इसमें कहा कि टेक्नोलॉजी वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वो लोग टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड लोग रहें। टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड।
जैसे मैं तुम्हारे अंदर कोशिश करता रहता हूँ कि थोड़ा डायनेमिज्म आ जाए। ये ऑनलाइन क्लास का आइडिया क्या है? डायनेमिज्म है। कल को जब तुम बड़े सिलेबस पढ़ोगे, करियर के लिए पढ़ाई करोगे, तो जब पूरे वर्ल्ड का नॉलेज आज इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो तुम्हारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि अपने लिए प्रॉपर कंटेंट ढूंढ पाओ, प्रॉपर तरीका हो तुम्हारे पास किसी चीज को पढ़ने का, जिसमें तुम्हें आगे से सपोर्ट कम भी मिले तो भी तुम अपनी एबिलिटी से उसके अंदर से वो नॉलेज निकाल पाओ जो तुम्हें रिक्वायर्ड है या डिजायर्ड है। बात समझ में आ रही है? ये स्पून फीडिंग वाली टीचिंग की आदत ना हो तुम्हें, और टेक्निक्स डेवलप कर पाओ उन पढ़ाई के साथ कि मैं कैसे रिवाइज करूंगा, कैसे चीज़ों को करूंगा, तो नोट्स बनाना कैसे चाहिए, पढ़ाई कैसे करना चाहिए। ये ऐसा ही हम बिजनेसमैन के साथ चाहते हैं कि आगे के फ्यूचर के लिए उनकी तैयारी करवाओ आप। इसको बोलते हैं डायनेमिज्म बनाना, उनके अंदर इवॉल्व होने का नेचर बनाओ। अब आया समझ में कि नहीं आया अभी भी? प्रचीति, अगला पॉइंट क्या है अभी पढ़ा लास्ट में? यस। आप उनको छोड़ मत दो। आपने एक अच्छी स्कीम बना दी, अब आप सोच रहे हो कि ये अपने आप काम कर लेगी, तो अपने आप नहीं काम कर लेगी। अपने आप कैसे काम कर लेगी? आपको उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा। तो एक एम ये भी है इस स्कीम का कि हम एक सपोर्ट सिस्टम बना के रखें फॉर डिफरेंट फेजेस। और 3 फेज हैं: बिफोर स्टार्टअप, आफ्टर स्टार्टअप एंड ग्रोथ पीरियड। जब वो लोग ग्रो कर रहे हो तब भी उन्हें सपोर्ट दें। और ये सपोर्ट कैसा है? मेजरली फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। ठीक है? उनको लोन देना, उन पैसों की या फंड्स की कमी नहीं आने देना, है ना, इजी टर्म्स पे, लो इंटरेस्ट रेट पे, टैक्स इंसेंटिव देना, सब्सिडीज देना, लो टैक्स रेट रखो उनके लिए। ये सब स्टार्टअप इंडिया स्कीम में उनकी कोशिश है। ठीक है? आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट: to broad base the entrepreneurial supply by meeting specific need of underrepresented target groups। ऐसे लोगों को ज्यादा सपोर्ट देना जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन बिजनेस में ज्यादा नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि इंडिया जैसे देशों में वुमेन्स का या सोशली या इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम है। ऐसे कुछ रीजन हैं एरिया वाइज, जैसे कुछ स्टेट्स हैं वहां का रिप्रेजेंटेशन कम है, बिहार का रिप्रेजेंटेशन कम है, झारखंड का रिप्रेजेंटेशन कम है। तो ऐसे एरियाज जो बैकवर्ड है, अगर एमपी में बात करोगे तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे, तो रीजनली जो लोग बैकवर्ड हैं या बैकवर्ड है, बैकवर्डनेस का मतलब है कि जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है बिजनेस में, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना, उनको इंक्लूड करना। तो आप एक पूरी नई वर्कफोर्स क्रिएट कर दोगे, क्योंकि उस एरिया का ग्रोथ हो जाएगा अगर वो लोग एंटरप्रेन्योर बन गए वहां पे। उस एरिया को ग्रो करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कि वहीं के लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएं। तो वहीं के लोग जब एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो मतलब वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे जो वहीं के लोगों को, एक तो गुड्स एंड सर्विस, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी तो वहाँ के लोगों को जॉब मिल जाएगी, तो वहाँ पे जो इकोनॉमी है, फाइनेंशियली वो लोग साउंड होने लगेंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको हम समरी में कैसे ध्यान रख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं? इंक्लूसिवनेस इंपॉर्टेंट एम है यहाँ पे। इंक्लूसिवनेस, बात समझ में आ रही है किसकी? इंक्लूसिवनेस किसकी? जो अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं। इंक्लूसिवनेस ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स। फिर से कोई आया है? हम्म।
inclusiveness of under representative groups. Example, women, economical weak section ऑफ सोसाइटी, मतलब गरीब लोग, एस टी, एस सी, ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस एंड जोग्राफिकल बैकवर्ड एरियाज। इन लोगों को भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, ये हमारा पर्पस है। इसके बाद है कि व्हाट डज अ स्टार्टअप मीन। एक स्टार्टअप से हमारा क्या मतलब है। व्हाट ड व्हाट डज अ स्टार्टअप मीन, स्टार्टअप का क्या मतलब होता है। बेसिक मीनिंग अभी हमने पढ़ा कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें डायनेमिज्म हो, या एक ऐसा बिजनेस जो अच्छे आइडिया के साथ स्टार्ट किया जा रहा हो, और बिग मतलब उसे कोई एक इंडिविजुअल या ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट कर रहे हो जो पहले से बिजनेस नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये स्टार्टअप है। ठीक है, इसको हम ठीक से पढ़ लेते हैं। इसको डिफाइन कर दिया इस स्कीम में। वैसे तो इसका देखो कोई जनरल मीनिंग काफी ब्रॉडर है और लोग अपने अपने हिसाब से इसके मीनिंग निकाल सकते थे, लेकिन इस स्कीम ने इसको डिफाइन कर रखा है। इस चीज को समझो, है ना। कोई चीज होती है जिसका मीनिंग हम जनरल ले लेते हैं, और कुछ मीनिंग होते हैं जो हम स्पेसिफिक लेते हैं। तो स्पेसिफिक मीनिंग लिया जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि स्कीम ने डिफाइन कर रखा है। तो एक नोटिफिकेशन निकाला गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। कब निकाला? 17 फरवरी 2017 को। नोटिफिकेशन निकालने का मतलब पता है ना तुम्हें? एक लेटर इशू किया जनरल पब्लिक के लिए, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। किसने निकाला? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो इंडिया में बिजनेसेस को देखता है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो उसने, उस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन निकाला। स्टार्टअप का मतलब उन्होंने समझा दिया कि हमारे स्कीम में किसको हम स्टार्टअप मानेंगे। तो जनरल लैंग्वेज में तुम चाहे जिसको स्टार्टअप मानो, पर स्कीम के हिसाब से ये सारी टर्म एंड कंडीशन जो बिजनेस पूरी कर देगा वही स्टार्टअप है, वही एलिजिबल है इस स्कीम में बेनिफिट्स के लिए। तो पहली चीज तो एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो केवल वो बिजनेस जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो। चलो तुम रीड करते जाओगे और मैं यहाँ समरी बना के लिखूंगा ताकि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट हो पाए। बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं। हेडिंग किस चीज का नोट बनाना है, जल्दी बताओ। किस चीज का नोट बनाओगे? बोल ही नहीं रहे हो। मीनिंग ऑफ स्टार्टअप एज पर स्कीम, ये मीनिंग स्कीम के हिसाब से है। ठीक है, चलो पहला, ऐसी कंपनियां ही स्टार्टअप में आएंगी जो रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हूं। ये रजिस्टर्ड क्यों लिखा और इनकॉर्पोरेटेड क्यों लिखा? जनरल नॉलेज को यूज करो। अगर स्टार्टअप पार्टनरशिप जैसा है तो रजिस्टर्ड, और अगर स्टार्टअप कंपनी के फॉर्म में है तो इनकॉर्पोरेटेड। कुछ समझ में आया क्या? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो तुम लोग। अरे ये बात समझ में आई क्या? क्यों रजिस्टर्ड वर्ड यूज किया और क्यों इनकॉर्पोरेटेड वर्ड यूज किया? हाँ, ये रटने की चीजें नहीं होती हर चीज। सेकंड पॉइंट, और दूसरी बात क्या लिखी है? मैक्सिमम कितना पुराने बिजनेस, मतलब 5 इयर्स तक के बिजनेस को ही हम स्टार्टअप मानेंगे, क्योंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम कब तक चलने वाला है? पहले, स्टार्टअप के पहले, स्टार्टअप होने के बाद और ग्रोथ करने तक।
तो मैक्सिमम कितने पीरियड तक हम किसी बिजनेस को स्टार्टअप मानेंगे? मैक्सिमम 5 इयर्स तक। इस बात को कैसे लिखा उन्होंने? इस बात को कैसे लिखा है उन्होंने? नॉट ओल्डर देन 5 ईयर। तो स्टार्टअप की लिमिट है मैक्सिमम, नॉट ओल्डर देन 5 ईयर। अगला पॉइंट बोलो, थर्ड पॉइंट। बताओ किसको स्टार्टअप मानोगे? मतलब अगर 25 करोड़ के ऊपर है तो आप फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन हो ना, फिर आपको सपोर्ट की क्या जरूरत है? तो एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़। अगला बोलो, और क्या है? अगला पॉइंट बोलो। सेजल अगला पॉइंट बोलो, मेरे को नाम ले लेके बोलना पड़ेगा। वर्किंग टुवर्ड इनोवेशन, डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेसेस ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी एंड आईपीआर। क्या मतलब है इस पॉइंट का? मैंने अभी बोला था, हमारे मतलब इस स्कीम के एम में ही क्या है? इस स्कीम के एम में क्या है? डायनामिक होनी चाहिए बिजनेस। और मैंने कहा था वो डायनेमिज्म आता है टेक्नोलॉजी की वजह से। और अवेयर होने चाहिए वो लोग आईपीआर राइट्स के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके अंदर पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, जो भी बिजनेस कर रहा है वो इन चीजों के बारे में समझता है, और उसने अपने लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो भी उसको लेना था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसके बिजनेस के अकॉर्डेंस में, वो उसने लिए हैं, ताकि उसको ब्रांड को, उसके बिजनेस को कोई कॉपी ना कर पाए, या उसके बिजनेस को इस तरह से कोई नुकसान ना पहुंचा पाए कि उसी का ब्रांड दूसरे लोग यूज करने लगे जब वो फेमस हो गया और बिजनेस करने लगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। हम्म, चलो रिवाइज कर लें फटाक से। क्या क्या पढ़ा हमने आज? हम एक स्कीम पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? अब फटाफट बोलोगे सब लोग। हम एक स्कीम पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने इसे इनिशिएट किया है, किस पर्पस से? इनोवेशन आए। हम्म, हाँ, इनोवेशन आए, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ये इकोनॉमी के हिसाब से, और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट हो, ये इकोनॉमी के हिसाब से पर्पस है। ये किसके हिसाब से पर्पस है? इकोनॉमी में ये चेंजेस चाहिए हमको, इंडिया एज अ होल। इकोनॉमी में हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, नए स्टार्टअप को हमें सपोर्ट देना है, ये हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के? पहला ऑब्जेक्टिव, लोगों के अंदर कल्चर, माइंडसेट और वैल्यूज लाना। कौन से कल्चर, कौन सी माइंडसेट, कौन सी वैल्यूज? एंटरप्रेन्योर कल्चर, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर वैल्यूज। लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना कि एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से उनके कैरियर को ग्रोथ दे सकता है, उन्हें लाइवलीहुड दे सकता है, और उसके फायदे क्या है, मतलब उसके चार्म्स को लेके अवेयरनेस लेके आना कि ये कितना फायदेमंद है, ये कितना यू कैन से, ये तुम्हारे लिए कितना
बेनिफिशियल रहेगा, राइट। डायनेमिक स्टार्टअप को एनकरेज करना। डायनेमिक का मतलब मैंने समझाया, जिन बिजनेस में इवॉल्व होने की क्षमता है। सपोर्ट सिस्टम देना 3 फेजेस में। इंक्लूसिवनेस, लोगों को इंक्लूड करो, ये ऑब्जेक्टिव है। किन लोगों को? जो बैकवर्ड है। बैकवर्ड किस ग्राउंड पे हो सकते हैं? इकोनॉमिकल ग्राउंड पे, जेंडर के ग्राउंड पे, ठीक है, कास्ट के, सोसाइटी के ग्राउंड पे, सोशल ग्राउंड्स पे, या जोग्राफिकल ग्राउंड पे। किसको हम स्टार्टअप कहेंगे? जो रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो, 5 साल से पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी में प्रोसेस करती हो और आईपीआर में प्रोसेस करती हो, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्वायर करके रखती हो, ऐसी कंपनीज को हम प्रमोट करेंगे। 5 मिनट की रीडिंग है, और ये ध्यान रहने लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। नहीं सर, राइट सर। तो ठीक है, मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ, फिर इसको आगे पढ़ते हैं।